क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले, जब न मशीनें थी न आधुनिक तकनीक, तब इंसानों ने दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्मारकों में से एक स्टोनहेंज कैसे बनाया होगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या अलग अलग कबीलों, अलग अलग सोच और अलग अलग स्वार्थ रखने वाले लोग कभी एक सपने के लिए एकजुट हो सकते हैं? आज की कहानी सिर्फ पत्थरों के एक विशाल घेरे की नहीं है। ये कहानी है सपनों की, नेतृत्व की, संघर्ष की, प्रेम की और उस विश्वास की जो इंसान को असंभव को संभव बनाने की ताकत देता है। तो आइए चलते हैं लगभग 4500 साल पीछे और जानते हैं केन फॉलेट की अद्भुत किताब सर्कल ऑफ डेज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध लेखक केन फॉलेट की ऐतिहासिक उपन्यास सर्कल ऑफ डेज के बारे में। ये किताब हमें उस समय में ले जाती है जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में बंटा हुआ था। खेती करने वाले अलग थे, पशुपालक अलग थे, जंगलों में रहने वाले अलग थे और खदानों में काम करने वाले अलग। लेकिन इन्हीं बंटे हुए लोगों के बीच एक सपना जन्म लेता है, एक ऐसा स्मारक बनाने का सपना जो आने वाली हजारों पीढ़ियों तक जीवित रहे। ये किताब हमें सिखाती है कि महान उपलब्धियां केवल ताकत से नहीं, बल्कि सहयोग, धैर्य और साझा उद्देश्य से पैदा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। अध्याय 1, एक सपना जो दुनिया बदल सकता था। कल्पना कीजिए, आज से हजारों वर्ष पहले की दुनिया। न कोई शहर था, न ऊंची इमारतें, न सड़कें और न ही कोई आधुनिक साधन। चारों ओर फैले हुए जंगल, खुले मैदान, नदियां और छोटे छोटे कबीले। हर कबीला अपनी दुनिया में जीता था। कोई खेती करता था, कोई पशुपालन, तो कोई शिकार करके अपना जीवन चलाता था। लोग प्रकृति को ही अपना सबसे बड़ा शिक्षक मानते थे। सूरज का उगना उनके लिए एक नई शुरुआत थी और रात का अंधेरा उन्हें रहस्यमय शक्तियों की याद दिलाता था। इसी दुनिया में हमारी मुलाकात होती है कुछ ऐसे लोगों से जिनकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी। हर वर्ष एक विशेष अवसर पर अलग अलग कबीले एक विशाल मैदान में इकट्ठा होते थे। ये केवल उत्सव नहीं था, ये लोगों के मिलने, विचार साझा करने और अपने रिश्तों को मजबूत करने का अवसर था। चारों ओर संगीत गूंजता था, लोग नृत्य करते थे, बच्चे खेलते थे और बुजुर्ग अपने अनुभवों की कहानियां सुनाते थे। ऐसा लगता था मानो पूरी दुनिया कुछ दिनों के लिए एक परिवार बन गई हो। लेकिन इस भीड़ में एक लड़की ऐसी भी थी जिसकी आंखें कुछ और ही खोज रही थी। वो केवल उत्सव नहीं देख रही थी, वो भविष्य देख रही थी। उसका नाम था जोया। जोया बाकी लोगों से अलग थी। जहां दूसरे लोग वर्तमान में जी रहे थे, वही उसका मन भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता था। वो हमेशा सोचती थी कि क्या इंसान केवल जीवित रहने के लिए पैदा हुआ है? क्या हमारा उद्देश्य केवल खाना, काम करना और फिर एक दिन इस दुनिया से चले जाना है? या फिर हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो हमारे बाद भी जीवित रहे? एक दिन वो मैदान के बीचों बीच खड़ी थी। उसके सामने लकड़ियों से बना एक पवित्र ढांचा था जहां लोग पूजा करने आते थे। सभी लोग उसे श्रद्धा से देख रहे थे, लेकिन जोया के मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। उसने सोचा, यदि लकड़ी की जगह पत्थर हो तो? यदि ऐसा स्मारक बनाया जाए जो आंधी, बारिश और समय की मार को भी झेल सके तो? यदि हम कुछ ऐसा बना दें जिसे आने वाली पीढ़ियां भी देखकर हमें याद करे तो? यही वो क्षण था जब एक साधारण विचार ने एक महान सपने का रूप लेना शुरू किया। दोस्तों, दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत इसी तरह होती है। पहले वो केवल एक विचार होती है, फिर वो एक सपना बनती है और फिर वही सपना इतिहास बन जाता है। लेकिन समस्या ये थी कि ये सपना सुनने में जितना सुंदर था, उतना ही असंभव भी लगता था। इतने विशाल पत्थर कहां से आएंगे? उन्हें यहां तक कौन लाएगा? इतने सारे लोगों को एक साथ कौन जोड़ेगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या लोग इस विचार पर विश्वास भी करेंगे? अधिकतर लोग
शायद इसी जगह हार मान लेते। वे सोचते कि ये बहुत कठिन है, बहुत बड़ा है, बहुत जोखिम भरा है। लेकिन जोइया ने अलग रास्ता चुना। उसने अपनी कल्पना को डर के सामने झुकने नहीं दिया। वो जानती थी कि हर महान कार्य पहले असंभव ही दिखाई देता है। जरा सोचिए, यदि किसी किसान ने पहली बार बीज बोते समय ये सोच लिया होता कि इससे कभी फसल नहीं उगेगी, तो क्या खेत हरे भरे बन पाते? यदि किसी पक्षी ने पहली उड़ान से पहले ही हार मान ली होती, तो क्या वो कभी आकाश तक पहुंच पाता? सपनों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है, वे पहले असंभव लगते हैं, फिर कठिन लगते हैं और अंत में वास्तविकता बन जाते हैं। जोइया के भीतर अब एक आग जल चुकी थी, एक ऐसा सपना जो केवल उसका नहीं था, एक ऐसा सपना जो पूरी मानवता को जोड़ सकता था। उसे अभी ये नहीं पता था कि आगे कितनी कठिनाइयां आएंगी, कितने संघर्ष होंगे, कितने लोग उसका विरोध करेंगे। लेकिन वो एक बात जानती थी, यदि कोई व्यक्ति दुनिया बदलना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने सपने पर विश्वास करना सीखना होगा। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। दुनिया बदलने वाले लोग किसी अलग ग्रह से नहीं आते, वे भी हमारी तरह साधारण इंसान होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब बाकी लोग समस्याएं देखते हैं, तब वे संभावनाएं देखते हैं। जब बाकी लोग सीमाएं देखते हैं, तब वे अवसर देखते हैं। और जब बाकी लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, तब वे कहते हैं क्यों नहीं हो सकता। यही एक सपना था जिसने आने वाले वर्षों में हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। और यही सपना इस पूरी कहानी की शुरुआत बन गया। अध्याय 2, जब लोग बनते हों तब नेतृत्व की असली परीक्षा होती है। जोइया के मन में जन्मा वो सपना अब केवल एक कल्पना नहीं रह गया था, वो उसे साकार होते हुए देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैदान के बीचों बीच एक ऐसा विशाल पत्थर स्मारक बने जो आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को ये बताए कि जब इंसान एकजुट होता है तब वो असंभव को भी संभव बना सकता है। लेकिन एक सपना देख लेना और उसे पूरा कर लेना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्योंकि सपना केवल एक व्यक्ति देख सकता है, पर उसे हकीकत बनाने के लिए अनेक लोगों का साथ चाहिए होता है। और यहीं से शुरू होती है असली चुनौती। उस समय के सभी कबीले अलग अलग थे, उनकी जीवन शैली अलग थी, उनकी मान्यताएं अलग थी, उनकी प्राथमिकताएं अलग थी। किसान अपनी फसलों की चिंता करते थे, पशुपालक अपने पशुओं की, शिकारी जंगलों और शिकार की। हर समूह को लगता था कि उसका तरीका सबसे सही है। और जब लोग अपने विचारों को ही अंतिम सत्य मानने लगते हैं, तब उनके बीच दूरी पैदा होने लगती है। जोइया ये सब देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि पत्थरों को जोड़ने से पहले लोगों को जोड़ना होगा। यदि लोग एक नहीं हुए तो कोई स्मारक कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने लोगों से बात करना शुरू किया। वो एक कबीले के पास जाती, उनकी समस्याएं सुनती, फिर दूसरे कबीले के पास जाती, उनकी चिंताएं समझती। वो आदेश नहीं देती थी, वो सुनती थी। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दोस्तों, अधिकतर लोग सोचते हैं कि नेतृत्व का अर्थ है लोगों को निर्देश देना। लेकिन सच्चा नेतृत्व निर्देश देने से पहले समझने से शुरू होता है। जो व्यक्ति लोगों की बात नहीं सुन सकता, वो कभी लोगों का विश्वास नहीं जीत सकता। धीरे धीरे जोइया लोगों को अपने सपने के बारे में बताने लगी। वो उन्हें समझाती कि ये स्मारक केवल पत्थरों का ढेर नहीं होगा, ये उन सभी का साझा गौरव होगा। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश होगा कि अलग अलग लोग भी एक साथ मिलकर महान कार्य कर सकते हैं। कुछ लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए, लेकिन बहुत से लोग अब भी संदेह में थे। कुछ ने कहा ये असंभव है, कुछ ने कहा इससे हमें क्या लाभ होगा, और कुछ ने उसका मजाक तक उड़ाया। लेकिन जोइया ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानती थी कि नए विचारों का सबसे पहले विरोध ही होता है। जब भी कोई व्यक्ति भीड़ से अलग सोचता है तो लोग उसे समझने के बजाय उस पर प्रश्न उठाते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है
हर बड़ा परिवर्तन पहले विरोध का सामना करता है। एक छोटी सी बात सोचिए, यदि एक खेत में 100 बैल हो और सभी अलग अलग दिशाओं में चलने लगे तो खेत कभी नहीं जोता जा सकता। लेकिन यदि वही 100 बैल एक दिशा में चले तो सबसे कठिन भूमि भी तैयार हो जाती है। मनुष्य भी कुछ ऐसे ही है। उनकी शक्ति उनकी संख्या में नहीं बल्कि उनकी एकता में छिपी होती है। जोइया ने लोगों को यही समझाया। उसने उन्हें उनके मतभेदों से ऊपर उठकर देखने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें बताया कि वे अलग अलग कबीले जरूर हैं, लेकिन उनका भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समय के साथ कुछ लोग उसके साथ जुड़ने लगे। उन्होंने उसके सपने को अपना सपना बनाना शुरू कर दिया। और यही किसी भी नेता की सबसे बड़ी सफलता होती है, जब लोग किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि उसके उद्देश्य का अनुसरण करने लगते हैं। अब धीरे धीरे एक नई आशा जन्म लेने लगी थी। जो लोग पहले एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे, वे साथ बैठने लगे। जो पहले केवल अपने बारे में सोचते थे, वे साझा भविष्य की बात करने लगे। स्मारक अभी बना नहीं था, एक भी पत्थर अपनी जगह पर नहीं पहुंचा था, लेकिन सबसे कठिन काम शुरू हो चुका था। लोगों के दिलों में एकता का बीज बोया जा चुका था। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। महान नेतृत्व शक्ति से नहीं आता, महान नेतृत्व विश्वास से आता है। नेता वो नहीं जो सबसे आगे खड़ा हो, नेता वह है जो लोगों को एक साझा लक्ष्य दिखा सके, जो लोगों के भीतर छिपी शक्ति को जगाए और जो बंटे हुए लोगों को एक परिवार की तरह जोड़ दे। क्योंकि जब लोग एक दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, तब इतिहास बनना शुरू हो जाता है। अध्याय 3, संघर्ष, सूखा और इंसानी स्वार्थ। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। जोइया का सपना अब केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं था। कई कबीले उसके विचार से जुड़ने लगे थे। लोगों के बीच विश्वास की एक नई डोर बनने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जब भी कोई बड़ा सपना आकार लेने लगता है, तब उसकी परीक्षा भी शुरू हो जाती है। और इस बार परीक्षा केवल कुछ लोगों की नहीं थी, पूरे क्षेत्र की थी। एक वर्ष ऐसा आया जब आकाश ने जैसे अपना द्वार बंद कर लिया। बादल आते तो थे, लेकिन बरसते नहीं थे। धरती प्यास से फटने लगी। नदियों का जल कम होने लगा। खेतों की हरियाली धीरे धीरे पीली पड़ने लगी। जो भूमि कभी जीवन से भरी हुई दिखाई देती थी, अब सूनी और थकी हुई लगने लगी। किसानों के चेहरों पर चिंता दिखाई देने लगी। पशुपालकों के पशु कमजोर होने लगे। हर व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न था, यदि वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा? दिन बीतते गए, लेकिन परिस्थितियां और कठिन होती चली गई। भोजन कम होने लगा, भंडार खाली होने लगे, और जैसे जैसे संसाधन घटते गए, वैसे वैसे लोगों के मन में छिपा भय बढ़ता गया। दोस्तों, भय एक ऐसी शक्ति है जो इंसान से उसकी समझ छीन सकती है। जब पेट भरा हो, तब लोग सहयोग की बातें करते हैं, लेकिन जब भूख सामने खड़ी हो, तब चरित्र की असली परीक्षा होती है। यही इस कहानी में भी हुआ। जो लोग पहले साथ बैठते थे, अब एक दूसरे पर संदेह करने लगे। कुछ लोगों को लगने लगा कि दूसरे कबीले उनके हिस्से का अन्न छिपा रहे हैं। कुछ को लगा कि कोई उनका लाभ उठा रहा है, और धीरे धीरे विश्वास की जगह शंका ने लेना शुरू कर दिया। जहां पहले मित्रता थी, वहां अब दूरी थी। जहां पहले सहयोग था, वहां अब स्वार्थ दिखाई देने लगा। जोइया ये सब देखकर चिंतित थी। वो जानती थी कि सूखा केवल धरती को नहीं सुखाता, वो मनुष्यों के संबंधों की भी परीक्षा लेता है। एक दिन कुछ लोगों के बीच अन्न को लेकर विवाद हो गया। छोटी सी बहस धीरे धीरे बड़े झगड़े में बदल गई। फिर एक झगड़ा दूसरे झगड़े को जन्म देने लगा, और देखते ही देखते कई कबीले एक दूसरे के विरोधी बन गए। ऐसा लगने लगा कि वर्षों की मेहनत से बनी एकता कुछ ही दिनों में टूट जाएगी। लेकिन इसी कठिन समय में कुछ लोगों का असली स्वरूप सामने आया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने
केवल अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने संग्रह करना शुरू किया। उन्होंने दूसरों की परेशानी को अनदेखा कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने विपत्ति में भी मानवता नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना भोजन बांटा। उन्होंने कमजोर लोगों की सहायता की। उन्होंने दूसरों का हाथ थामे रखा। और यही वो क्षण था जहां इंसानी स्वभाव के दो चेहरे दिखाई देते हैं, एक चेहरा स्वार्थ का और दूसरा करुणा का। जरा सोचिए, जब एक दीपक जल रहा हो तब उससे दूसरे दीपक को जलाने से उसकी रोशनी कम नहीं होती, बल्कि प्रकाश और बढ़ जाता है। लेकिन भय इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि यदि उसने कुछ बांटा तो उसके पास कम रह जाएगा। यही सोच संघर्ष को जन्म देती है। जोया लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करती रही। वो उन्हें याद दिलाती रही कि उनका साझा सपना किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो सभी का है। लेकिन कठिन समय में लोगों को समझाना आसान नहीं होता, क्योंकि जब मन भय से भर जाता है तब तर्क की आवाज बहुत धीमी पड़ जाती है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो लोगों के बीच जाती रही, उन्हें एकजुट रहने की प्रेरणा देती रही, क्योंकि वो जानती थी कि यदि लोग इस संकट के सामने टूट गए तो केवल उनका सपना ही नहीं टूटेगा, उनका भविष्य भी टूट जाएगा। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अच्छे समय में एकजुट रहना आसान होता है, लेकिन कठिन समय में अपने मूल्यों को बचाए रखना ही असली साहस है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता स्वार्थ का और दूसरा रास्ता सहयोग का। पहला रास्ता हमें दूसरों से दूर ले जाता है, दूसरा रास्ता हमें और मजबूत बनाता है। सूखा धरती को कमजोर कर सकता है, लेकिन यदि मनुष्य का चरित्र मजबूत हो तो वो किसी भी संकट को पार कर सकता है। और अब जोया तथा उसके साथियों की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी, क्योंकि आने वाले दिनों में उन्हें केवल पत्थरों का स्मारक नहीं बनाना था, उन्हें टूटते हुए विश्वास को भी फिर से खड़ा करना था। अध्याय 4, असंभव को संभव बनाने की कीमत। सूखे ने लोगों की परीक्षा ली थी। संघर्षों ने उनके संबंधों को कमजोर कर दिया था। विश्वास बार बार टूट रहा था और कई लोगों ने तो ये मान लिया था कि अब वो महान सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन इतिहास हमें एक बात बार बार सिखाता है, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है और सबसे कठिन संघर्ष के बाद ही महान उपलब्धियां जन्म लेती हैं। जोया ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि यदि लोग अपने भय से ऊपर उठ जाए तो वे अभी भी कुछ असाधारण कर सकते हैं। उसने फिर से लोगों को एकत्र करना शुरू किया। वो हर कबीले के पास गई। वो उन्हें उनके पुराने मतभेद नहीं, बल्कि उनके साझा भविष्य की याद दिलाने लगी। धीरे धीरे लोगों के भीतर आशा की छोटी सी लौ फिर से जलने लगी। और फिर वो दिन आया जब लोगों ने निर्णय लिया कि अब केवल बात नहीं होगी, अब कार्य होगा। अब उस महान पत्थर स्मारक का निर्माण शुरू किया जाएगा। लेकिन सपना जितना बड़ा था, उसकी कठिनाई उससे भी बड़ी थी। विशाल पत्थरों को दूर दूर की खदानों से लाना था। उनका भार इतना अधिक था कि उन्हें देखकर ही लोग घबरा जाते थे। कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि इतने बड़े पत्थरों को कभी यहां तक पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन असंभव कार्य कभी एक ही छलांग में पूरे नहीं होते, वे छोटे छोटे कदमों से पूरे होते हैं। लोगों ने मिलकर योजना बनाई, रस्सियां तैयार की गई, लकड़ी के सहारे बनाए गए, सैकड़ों हाथ एक साथ काम करने लगे। एक व्यक्ति अकेले उस पत्थर को हिला भी नहीं सकता था, लेकिन जब अनेक लोग एक दिशा में शक्ति लगाने लगे तो वही पत्थर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, यही जीवन का नियम है। कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले हासिल नहीं किया जा सकता, उनके लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। एक घर बनाने के लिए अनेक हाथ चाहिए, एक समाज बनाने के लिए अनेक विचार चाहिए, और एक विरासत बनाने के लिए अनेक लोगों का समर्पण चाहिए। दिन बीतते गए, कड़ी मेहनत जारी रही। कई बार पत्थर रास्ते में गिर जाते, कई बार रस्सियां टूट जाती,
कई बार लोगों का उत्साह भी टूटने लगता। कुछ लोग थककर पीछे हट जाते, कुछ लोग शिकायत करने लगते, कुछ लोग कहते इतनी मेहनत का क्या लाभ। लेकिन हर बार जोइया उन्हें एक बात याद दिलाती। वो कहती, हम केवल पत्थर नहीं उठा रहे हैं, हम भविष्य बना रहे हैं। ये वाक्य लोगों के भीतर नई शक्ति भर देता, क्योंकि जब किसी कार्य का उद्देश्य बड़ा हो तो कठिनाइयां छोटी लगने लगती है। सोचिए, एक माँ रात भर जागकर अपने बच्चे की देखभाल करती है। उसे थकान होती है, उसे कष्ट भी होता है, लेकिन वो शिकायत नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसके प्रेम का उद्देश्य उससे बड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य किसी महान उद्देश्य से जुड़ जाता है, तब त्याग बोझ नहीं लगता। धीरे धीरे स्मारक का आकार दिखाई देने लगा। पहले जो केवल कल्पना था, अब वास्तविकता बनता हुआ दिखाई दे रहा था। लोगों के चेहरों पर गर्व झलकने लगा। उन्हें महसूस होने लगा कि वे किसी साधारण कार्य का हिस्सा नहीं हैं। वे इतिहास रच रहे हैं, लेकिन हर उपलब्धि की एक कीमत होती है। कुछ लोगों ने अपने आराम का त्याग किया, कुछ ने अपना समय दिया, कुछ ने अपनी शक्ति लगा दी, और कुछ ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पीछे छोड़ दिया। यही वो कीमत थी जो असंभव को संभव बनाने के लिए चुकानी पड़ती है, क्योंकि बिना त्याग के कोई महान उपलब्धि जन्म नहीं लेती। जो बीज धरती के भीतर दबने को तैयार नहीं होता, वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। जो व्यक्ति संघर्ष से बचना चाहता है, वो कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। और जो समाज केवल अपने वर्तमान के बारे में सोचता है, वो कभी भविष्य के लिए विरासत नहीं बना सकता। यही कारण था कि ये निर्माण केवल पत्थरों का निर्माण नहीं था, ये लोगों के चरित्र का निर्माण भी था। ये उन्हें धैर्य सिखा रहा था, ये उन्हें अनुशासन सिखा रहा था, ये उन्हें एकता की शक्ति सिखा रहा था, और सबसे बढ़कर ये उन्हें ये सिखा रहा था कि महान सपने केवल कल्पनाओं से पूरे नहीं होते। उनके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है, उनके लिए त्याग करना पड़ता है, उनके लिए कठिन रास्तों पर चलना पड़ता है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। हर महान उपलब्धि के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिसे दुनिया अक्सर नहीं देखती। दुनिया केवल सफलता को देखती है, लेकिन सफलता के पीछे बहाया गया पसीना, किए गए त्याग और झेले गए संघर्ष ही उसकी वास्तविक नींव होते हैं। और अब वर्षों की मेहनत के बाद वो क्षण धीरे धीरे निकट आ रहा था जब ये सपना एक अमर विरासत में बदलने वाला था। अध्याय 5, विरासत जो समय से भी बड़ी बन गई। वर्षों का संघर्ष, अनगिनत चुनौतियां, असंख्य त्याग और एक ऐसे सपने की यात्रा जिसे कभी असंभव माना गया था। अब वो क्षण सामने था जिसका इंतजार सभी को था। धीरे धीरे विशाल पत्थर अपनी जगह पर खड़े हो चुके थे। एक एक करके वे आकार लेते गए, और फिर एक दिन लोगों ने अपने सामने उस अद्भुत स्मारक को खड़ा देखा। कुछ क्षणों के लिए जैसे समय ठहर गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब केवल उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था, उनके हृदय में संतोष था, और उनकी आत्मा में वो आनंद था जो केवल किसी महान कार्य को पूरा करने के बाद महसूस होता है। जोइया भी वहां खड़ी थी। वो उन विशाल पत्थरों को देख रही थी जिनकी कल्पना उसने वर्षों पहले की थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो जानती थी कि ये केवल उसकी उपलब्धि नहीं थी, ये उन सभी लोगों की उपलब्धि थी जिन्होंने अपने मतभेदों से ऊपर उठकर एक साझा उद्देश्य को अपनाया था। उस स्मारक में केवल पत्थर नहीं थे, उसमें लोगों का विश्वास था, उनका परिश्रम था, उनकी एकता थी, और उनके सपनों की शक्ति थी। दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे सुंदर संदेश छिपा है। मनुष्य का जीवन सीमित होता है। हम इस संसार में कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारे द्वारा छोड़ी गई विरासत हमारे जाने के बाद भी जीवित रहती है। जोइया जानती थी कि आने वाले समय में शायद लोग उसका नाम भूल जाएं। शायद किसी को ये याद भी न रहे कि ये विचार सबसे पहले
किसके मन में आया था, लेकिन उसे इससे कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसका उद्देश्य प्रसिद्ध होना नहीं था। उसका उद्देश्य कुछ ऐसा बनाना था जो उससे भी अधिक समय तक जीवित रहे। और यही सच्ची महानता है। महान लोग अपने लिए नहीं जीते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते बनाते हैं। जरा सोचिए, एक किसान जब एक पौधा लगाता है तो उसे पता होता है कि उस वृक्ष की छाया का लाभ शायद उसे कभी न मिले, फिर भी वो उसे लगाता है, क्योंकि वह जानता है कि भविष्य में कोई और उस छाया में विश्राम करेगा। ठीक उसी प्रकार हर महान कार्य भविष्य के लिए किया गया एक उपहार होता है। वो स्मारक अब केवल पत्थरों का समूह नहीं था, वो एक संदेश था। एक संदेश कि जब लोग साथ आते हैं तो वे समय को भी चुनौती दे सकते हैं। एक संदेश कि सपने छोटे नहीं होने चाहिए, और एक संदेश कि किसी भी महान उपलब्धि की शुरुआत विश्वास से होती है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ मिट सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों की छाप कभी नहीं मिटती। आप क्या बनाते हैं, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि आप दुनिया के लिए क्या छोड़कर जाते हैं। और यही कारण है कि यह स्मारक केवल एक निर्माण नहीं था, ये एक अमर विरासत थी। एक ऐसी विरासत जो समय से भी बड़ी बन गई। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन लोगों में से हैं जो केवल कहानियां सुनना नहीं चाहते, बल्कि उनसे सीखकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं इस किताब के कुछ शक्तिशाली विचारों और जीवन बदलने वाले पाठों की, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं। नंबर 1, ग्रेट ड्रीम्स बिगिन विद अ सिंगल विजन। लेखक हमें बताते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। जोया ने भी केवल एक सपना देखा था। उस समय किसी को विश्वास नहीं था कि वो सपना कभी सच होगा, लेकिन उसी एक विचार ने हजारों लोगों को एकजुट कर दिया। याद रखिए, आज आपका छोटा सा सपना ही कल आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। नंबर 2, अ डिवाइडेड पीपल कैन अचीव नथिंग लास्टिंग। लेखक कहते हैं कि जब लोग आपस में बंट जाते हैं तो उनकी शक्ति भी बिखर जाती है, लेकिन जब वे एक लक्ष्य के लिए साथ खड़े होते हैं तब असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। चाहे परिवार हो, टीम हो या समाज, एकता हमेशा ताकत पैदा करती है। नंबर 3, एवरी ग्रेट अचीवमेंट डिमांड्स सैक्रिफाइस। इस पुस्तक का एक बड़ा संदेश है कि बिना त्याग के कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती। जो लोग आराम छोड़ने को तैयार नहीं होते, वे अक्सर अपने सपनों से भी दूर रह जाते हैं। हर उपलब्धि की एक कीमत होती है। सवाल यह है कि क्या हम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? नंबर 4, ट्रू लीडरशिप यूनाइट्स हार्ट्स, नॉट जस्ट पीपल। लेखक बताते हैं कि सच्चा नेता केवल लोगों को इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उनके दिलों को जोड़ता है। नेतृत्व पद से नहीं आता, नेतृत्व विश्वास से आता है। जब लोग आपके शब्दों पर नहीं, बल्कि आपके उद्देश्य पर भरोसा करने लगे, तब आप सच्चे नेता बन जाते हैं। नंबर 5, योर लेगेसी इज वॉट रिमेन्स आफ्टर यू आर गॉन। ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि जीवन सीमित है, लेकिन हमारे कर्म अमर हो सकते हैं। हमेशा ये मत सोचिए कि आज आपको क्या मिलेगा, ये सोचिए कि आप दुनिया के लिए क्या छोड़कर जाएंगे। यही सच्ची विरासत है। लेसन 1, बड़ा सपना देखने से मत डरिए। अधिकतर लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन हर महान उपलब्धि पहले असंभव ही दिखाई देती है। आज अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य लिखिए और उसकी दिशा में पहला कदम उठाइए। लेसन 2, लोगों को जोड़ना सीखिए। सफलता अकेले हासिल की जा सकती है, लेकिन महानता हमेशा मिलकर हासिल की जाती है। अपने परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के साथ बेहतर संबंध बनाने पर काम कीजिए। लोग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेसन 3, कठिन समय में शांत रहिए। मुश्किल परिस्थितियां हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन संकट के समय घबराने के बजाय समाधान खोजने की आदत विकसित कीजिए। याद रखिए, तूफान हमेशा नहीं रहता, लेकिन मजबूत चरित्र हमेशा साथ रहता है। लेसन 4,
लक्ष्य पर ध्यान रखिए, बाधाओं पर नहीं। जब भी कोई बड़ा काम करेंगे, चुनौतियां आएंगी। यदि आप हर समस्या पर ध्यान देंगे तो रुक जाएंगे, लेकिन यदि लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो रास्ता मिल जाएगा। हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम जरूर उठाइए। लेसन 5, ऐसी विरासत बनाइए जिस पर आपको गर्व हो। हर दिन खुद से एक प्रश्न पूछिए, यदि आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं अपने कार्यों पर गर्व करूंगा? अपने जीवन को केवल कमाने और खर्च करने तक सीमित मत रखिए। कुछ ऐसा कीजिए जो दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाए, क्योंकि अंत में लोग आपके शब्द नहीं, आपके प्रभाव को याद रखते हैं। दोस्तों, सर्कल ऑफ डेज हमें सिखाती है कि सपने देखने वाले लोग इतिहास बदल सकते हैं। एकजुट लोग असंभव को संभव बना सकते हैं, और महान लोग अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि जोया ने क्या बनाया, सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी में कैसी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं। अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। आइए पूरी कहानी का संक्षिप्त निष्कर्ष समझते हैं। सर्कल ऑफ डेज केवल एक प्राचीन स्मारक के निर्माण की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे सपने की कहानी है जिसने लोगों को जोड़ा। ये नेतृत्व की कहानी है जिसने बंटे हुए लोगों को एक दिशा दी। ये संघर्ष की कहानी है जिसने साबित किया कि कठिन परिस्थितियां इंसान को रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। और सबसे बढ़कर ये विरासत की कहानी है जो हमें सिखाती है कि जीवन की असली सफलता केवल अपने लिए जीने में नहीं बल्कि ऐसा कुछ बनाने में है जो हमारे बाद भी दुनिया को बेहतर बनाता रहे। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता यदि उसके पीछे विश्वास, धैर्य और निरंतर प्रयास हो। जब लोग एक उद्देश्य के लिए एकजुट हो जाते हैं तब वे समय की सीमाओं को भी पार कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, महान लोग परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, वे अपने सपनों के लिए परिस्थितियां बनाते हैं। और महान विरासतें एक दिन में नहीं बनती, वे छोटे छोटे प्रयासों, बड़े विश्वास और अटूट संकल्प से तैयार होती है। इसलिए आज से अपने सपनों को छोटा मत समझिए, एक बड़ा लक्ष्य चुनिए, उसकी दिशा में पहला कदम उठाइए और ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें। क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, उसकी छोड़ी हुई विरासत से होती है। धन्यवाद।